नर्मदे हर। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे दिन की शुरुआत एक कोहरे से हुई है। सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं। तो हम बढ़ रहे हैं मणि नागेश्वर मंदिर की ओर और ये एक शॉर्टकट था अंदर का गांव का रास्ता से, तो हम वहीं से ही जा रहे हैं। कि पहले ये गुप्त गोदावरी करके एक मंदिर था। तो कहते हैं कि यहाँ पे गोदावरी माँ गुप्त रूप में बह रही है। तो हमने इनके दर्शन करके आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी प्यारी सी मैया दिखी और मिल के बहुत आनंद आया। कितनी प्यारी है ये, बहुत प्यारी है। तो करीबन 2 किलोमीटर का केले के खेत से हमें निकलना पड़ा मणि नागेश्वर के लिए। और मंदिर से पहले एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी आया था, बहुत भव्य था। तो हम पहुँचे हैं मणि नागेश्वर मंदिर और ये पुरातन काल का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके पीछे की कहानी ये है कि कश्यप ऋषि मुनि के 2 पत्नियाँ थी। उसमें से जो एक पत्नी थी उनकी कद्रू नाम की, उन्होंने कुछ अपने पुत्रों को श्राप दिया था अपनी आज्ञा का पालन ना करने के लिए। और उसी श्राप की मुक्ति के लिए उन सर्पों ने यहाँ पे तपस्या की। और आप और एक मणि नागेश्वर उत्तर तट में भी देखोगे। तो ये दोनों तट पे उन सर्पों ने यहाँ पे अपनी श्राप मुक्ति के लिए तपस्या की थी। तो भोजन प्रसादी और विश्राम करके हम निकले अविधा के लिए। और ये खेतों से और गांव से होके निकल रहे हैं हम। रास्ते में हमें बाबा ने एक मसाले की चाय पिलाई, जो कि मुझे बहुत याद आएगी क्योंकि ऐसी चाय मैंने पहली बार परिक्रमा में पी है, जिसका मैंने थोड़ा सा एक पार्सल भी लिया बाबा से। तो अब हम पहुँचे हैं अविधा और हम यहाँ के रामेश्वर महादेव मंदिर में रुके हैं। तो ये मंदिर भी 250-300 साल पुराना है और काफ़ी प्राचीन है। इसको हाल ही में रिनोवेट किया गया है। तो मंदिर परिसर के बाहर हमें कुत्ते के बच्चे मिले उनकी मैया के साथ, और उनकी माँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो हमने उनको थोड़ा भोजन दिया और हम भी हमारे भोजन के लिए बढ़े। तो अगले दिन सुबह ये सुंदर सूर्योदय दिखा मुझे, और ये पेड़ पे एक मोर बैठा था जो कि नीचे आया। मैं रुकी थी करके अपना पिसारा कब खोले, या उसको जो हम बोलते हैं फेदर्स, पर उसने नहीं खोला। फिर हम आगे बढ़े और रास्ते में मुझे चाय की तलब लगी। तो कल जो बाबा ने हमें मसाले चाय पी थी, हमने वो थोड़ी ले ली थी हमारे साथ। तो हमने सोचा कि रास्ते में ही बना ले, क्योंकि साइड में एक मोटर का पाइप जो था पानी का वो भी था, हमारे पास कमंडल था, तो हमने बना लिया। और क्या बताओ, मतलब ये क्षण हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि ये टेस्ट और ये व्यू, ये मतलब वापस नहीं आएगा। नर्मदे हर।
तो जगदीश मढ़ी के पहले 5-6 किलोमीटर पहले ये एक आश्रम आता है और ये शिव मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। हम यहाँ पे चाय पी के कुछ विश्राम करके आगे बढ़े। तो जगदीश मढ़ी में हम भोजन प्रसादी करके कुछ 1-1.5 घंटा बैठ के हम आगे निकल पड़े। जगदीश मढ़ी से 2 किलोमीटर पे शूरपनेश्वर महादेव मंदिर है। हम यहाँ पे दर्शन लेके आगे बढ़े गुमान देव के लिए। गुमान देव बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये 300-400 साल पुराना है और उस वक्त पे यहाँ पे एक व्यापारी हुआ करते थे गुमान सिंह। उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए थे कुछ तपस्या करने के बाद और उसी के बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की है। कोई कहते हैं कि ये स्वयंभू भी है, तो पता नहीं एग्जैक्टली सच क्या है। तो गुमान देव के कुछ 3 किलोमीटर के बाद हम आते हैं गोवाली गांव में और आज का विश्राम हम यही करेंगे खुले पेड़ के नीचे। ये भी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो परिक्रमा में आपको बहुत सारे महादेव, हनुमान जी के, राधा कृष्ण, राम जानकी के मंदिर मिलेंगे, सीताराम के आश्रम मिलेंगे बहुत सारे। तो अगले दिन हम निकले 5:30 बजे अंकलेश्वर की तरफ, जो कि 20 किलोमीटर का है यहाँ से। और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये बीच में आश्रम मिला जहाँ पे हमने चाय लेके आगे बढ़े। अंकलेश्वर पहुँचते ही हमें लोगों का भाव दिखा और कहा जाता है कि अंकलेश्वर में जो भाव है मैया के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें दक्षिणा में पैसे और कुछ भाव मिले। शहरों की एक चीज़ बहुत बुरी लगती है गाइस मुझे, और बहुत दुख होता है देखिए कि हर जगह कूड़ा कचरा और गंदगी फैली हुई रहती है, जो कि आपको गांव में नहीं मिलेगी। और यही एक वजह है कि हमको किनारे से करना चाहिए, गांव से करना चाहिए, क्योंकि उसका आनंद अलग है। हम पहुंचे हैं रामकुंड मंदिर अंकलेश्वर और ये कुंड बहुत ही ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि रामायण के काल में राम जी यहाँ पे रुके थे अपने वनवास के दौरान और ये कुंड की स्थापना की थी। भोजन प्रसादी और विश्राम करके हम निकले बुलबुला कुंड के लिए, जो कि 11 किलोमीटर था। और एक चीज़ बताना चाहूँगी करके, ये जो रास्ता है बहुत ही सुनसान रास्ता है। आपको कुछ आश्रम नहीं मिलेंगे, गांव नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है जहाँ पे हम आराम कर सकें। तो ये 11-12 किलोमीटर का एक रन है पूरा। करीबन 5:30 बजे हम पहुँचे आश्रम में, नीलकंठेश्वर आश्रम। बहुत थक गए थे और हमने कुंड के दर्शन किए। तो इसका नाम बुलबुला इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ 3 बार दोहराते हो या फिर नर्मदे हर बोलोगे तो इसमें से बुलबुले निकलेंगे। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि इसमें मीथेन गैस भी बहुत है, इसलिए वो बुलबुला छोड़ता है। और इसी के साथ हमारे थके हुए दिन की समाप्ति हुई। नर्मदे हर।